वेलकम टू मैथ्स विद बीके। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिलहाल आज हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है जिस पर ये क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। Find the zeros of the following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। देखिए, सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद जीरोस और जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी उनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अभी आपके अच्छे से उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमने क्लास 9th में समझा है कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है जब 3 टर्म्स हमारे सामने होती हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। भूल गए, कोई बात नहीं, रिकॉल कर लेते हैं। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है और जो भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू -8 क्या होगा? -8 ही होगा। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -8 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म बोले तो -2 आना चाहिए। तो 4 2 8, 4 और 2 ले लें। 4 2 हमें पता है 8 होता है। अब मुझे माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 तभी आएगा जब हम बड़े को नेगेटिव लेंगे और छोटे को पॉजिटिव लेंगे। -4 और 2 को जब आप प्लस कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, और -4 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यही हमारे मिडल टर्म की स्प्लिटिंग बनेगी। अब करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। इसे हटा देते हैं तो अब मिडल टर्म को हम लिखेंगे -4x + 2x। बाकी लास्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज। अब इनमें मैक्सिमम x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा? x माइनस, यहाँ से जब आपने x कॉमन लिया तो सेकेंड टर्म में बचा क्या? 4। अब यहाँ देखिए, इन दोनों लास्ट 2 टर्म्स में मैक्सिमम 2 कॉमन आ रहा है। दोनों 2 के मल्टीपल्स है, तो 2 को बाहर खींचिए। जैसे ही आप 2 को बाहर खींचेंगे, यहाँ से 2 खींच लिया तो बचा क्या? x माइनस, यहाँ से 2 खींच लिया। बेसिकली हमें डिवाइड करना होता है। 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा? 4। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम है तो दोनों ब्रैकेट जो है ये कॉमन आ जाएगा। फाइनली अंदर बचा है x + 2। अब हमें जीरोस निकालने हैं। जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते हैं तो जो भी उसके फैक्टर्स आए हैं उन्हें इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ये फैक्टर भी और ये फैक्टर भी। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -2। अब एक जीरो को आप अल्फा नाम दे दीजिए, तो इसे हम अल्फा बोल देते हैं, और एक जीरो को आप बीटा नाम दे दीजिए। ठीक है, तो हमने ये वाला स्टेप तो कर लिया। अब हमें करना है रिलेशनशिप वेरीफाई। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो स्टार्ट करते हैं नाउ वेरिफिकेशन। देखिए, जब भी वो आपसे रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोलेगा तो वहां पर 2 रिलेशंस वेरीफाई करने होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, a, b और c। यहाँ पर a का रोल प्ले कौन कर रहा है? a होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है। ध्यान से याद कीजिए, मैंने आपको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी? ax² + bx + c। तो कंपैरिजन कीजिए, a कौन है? 1। b होता है x के साथ जो भी नंबर है, सो b इज -2, और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर c का रोल प्ले कर रहा है -8। अब हम स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें 2 चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, अल्फा + बीटा। अब मुझे बताइए, अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 4 ± -2। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस आ रहा है 2।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है -b/a के। इट मीन्स -b/a को सॉल्व करके 2 ही आना चाहिए। अगर तो 2 आ रहा है इट मीन्स हमने सही की हैं सारी चीज़ें, वेरीफाई हो जाएगा सम। अगर 2 नहीं आ रहा तो कहीं तो मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। माइनस b की वैल्यू -2/a इज 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो 2 दोनों सेम आ रहे हैं। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज हैज बीन वेरीफाइड। अब हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा है 4 इंटू बीटा इज -2, 4 इंटू -2 होता है -8। अब ये सॉल्व करके इक्वल आना चाहिए c/a के, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा हमेशा इक्वल होगा c/a। तो c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म -8, अपॉन में a क्या है हमारा 1। सॉल्व कर -8 ही आ रहा है, देख लीजिए। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हमने जीरोस भी फाइंड आउट किए और उनका वेरिफिकेशन भी किया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, सो सेकंड पार्ट में अगेन सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमें जीरोस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर s, इस बार जो पॉलिनॉमियल है वो s में है, कोई बात नहीं, किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। सो s स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4, कांस्टेंट टर्म है 1, मल्टीप्लाई करके आया 4। ऐसे दो नंबर सोच के बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 आए लेकिन प्लस या माइनस करके -4 आना चाहिए। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और इस बार दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा तब जाके हमें -4 मिलेगा। इट मीन्स मुझे मेरे मिडल टर्म के स्प्लिटिंग मिल चुकी है। तो कर देते हैं जी फटाफट से। 4s², अब इसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, -2s प्लस 1। अब इसे हटा देते हैं, इसका काम खत्म। यहाँ मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है 2s, अंदर बचा 2s -1। अगर देखिए लास्ट 2 टर्म्स में आप देखेंगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर +1 कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा -2s प्लस 1, लेकिन मैं अगला स्टेप नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप तभी हो पाता है जब दोनों ब्रैकेट सेम हो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे काम नहीं चलेगा जी, हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। और जब भी साइन चेंज करने होते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लिया साइन हो गई चेंज और हमारी प्रॉब्लम भी हो गई रिजॉल्व, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हो चुके हैं सेम। अब पूरे में से ये ब्रैकेट कॉमन लीजिए, 2s -1, अंदर क्या बचा 2s -1। नेक्स्ट स्टेप जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें इक्वल टू 0 पुट कीजिए, दोनों फैक्टर्स को। यहाँ से s की वैल्यू आएगी, पहले -1 उधर जाके +1 हुआ और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ। यहाँ से भी s की वैल्यू आ रही है 1/2। तो एक जीरो को आप अल्फा नाम दे दीजिए और दूसरे जीरो को आप बीटा नाम दे दीजिए, और अब स्टार्ट होगी हमारी वेरिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। सबसे पहले अगेन सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, आधा और आधा मिलके कितना हो जाता है भाई, हाफ और हाफ मिलके 1 कंप्लीट, तो आ गया 1। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए सॉल्व होने के बाद, -b/a। अगेन हमने ABC नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब मुझे बताइए a क्या है, यहाँ पर a है s² के साथ जो भी नंबर है दैट इज 4। b क्या है, b x के साथ, ये बोलो s के साथ जो भी नंबर है, इस बार s में पॉलिनॉमियल है ना, तो b कंपेयर कीजिए, b क्या होगा -4, और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस से -4 से 4, -b/ सॉल्व करके भी 1 आ रहा है। सो इट मीन्स हम सही रास्ते पर हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, और ये सॉल्व करके किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। कंपेयर कीजिए, बताइए c क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं c है 1,
और a क्या है, यहाँ पर कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू है 4। इट मीन c अपॉन a सॉल्व करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल आ रहा है, दैट इज 1/4। तो यहाँ से हमारा वेरिफिकेशन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है पहले स्क्वायर वाला आता है वेरिएबल, देन लीनियर टर्म आती है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही है, तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करना, अल्टी पल्टी कर दी दोनों टर्म्स की, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करके -18 आ रहा है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके -18 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म दैट इज -7 आना चाहिए। सो 9 2 ज़ा 18 होता है, बट क्योंकि माइनस का 7 चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव ले लीजिए। सो -9 + 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिडल टर्म की स्प्लिटिंग के साथ, -9x + 2x -3 और ये 6x²। अब फर्स्ट टू टर्म्स में मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है? जब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ से 3x बाहर उठाइए, 2x बचा, इसे 3x से डिवाइड कीजिए, 3 बचा। लास्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं बोले तो 1, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, अंदर बचा 2x - 3, पूरे में से 2x - 3 कॉमन आया, अंदर बचा 3x + 1। नाउ जीरोस निकालने के लिए ये भी इक्वल्स टू 0 एंड ये वाला ब्रैकेट भी इक्वल्स टू 0। पहले -3 उधर जाकर हुआ +3 और फिर ये 2 मल्टीप्लाई से इधर आकर हुआ डिवाइड। यहाँ पर +1 उधर जाके हुआ -1, 3 मल्टीप्लाई से हुआ डिवाइड। तो अल्फा मिला 3/2 एंड बीटा मिला -1/3। अब स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप मुझे a, b और c की वैल्यूज बताइए। तो ax² + bx + c, हमें कंपैरिजन करना होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्लियरली विजिबल है कि a की जगह पे बैठा है 6, b की प्लेस पे बैठा है -7 और c की प्लेस पे बैठा है -3। शुरू करें, तो c की वैल्यू है -3। अब सबसे पहले सम ऑफ रियल जीरोस, तो ये 3/2, इसमें प्लस करना है -1/3। एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ आएगा, डिवाइड किया 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 9 + डिवाइड किया 2 ऊपर मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके आ रहा है 7/6। नाउ -b/a की वैल्यू भी 7/6 आनी चाहिए। सो -b की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, -7 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 6, माइनस से माइनस पॉजिटिव। अगेन हम देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3/2 इंटू बीटा -1/3, 3 से 3 उड़ाइए, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में -1, डिनोमिनेटर में 2, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल। तो ध्यान से देखिए, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो -1/2। तो प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है, इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट्स की तरफ। हाँ जी, लास्ट 3 पार्ट्स करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम पूरी NCERT कवर करें, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है जी, चलिए रिज्यूम करते हैं और लास्ट 3 पार्ट्स को भी फटाफट से कवर करते हैं। सो 4th पार्ट अगेन सेम। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को देखकर याद आता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पर तब क्या हो अगर सिर्फ 2 टर्म्स हो, जैसे यहाँ और यहाँ, तो देखते हैं तब हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, जितना कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए, बिकॉज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो हो ही नहीं पाएगा ना, यहाँ पे मिडल टर्म ही नहीं है, 2 तो टर्म्स है।
तो यहाँ पर पहले आप देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन आ पा रहा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो 4u यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो जब आप 4u कॉमन लेंगे, यहाँ बचा u और यहाँ से 4u से डिवाइड कीजिए तो बचेगा 2। ठीक है, बस हमें ब्रैकेट्स चाहिए होते हैं जो मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। यहाँ से u की वैल्यू 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, और यहाँ से u की वैल्यू -2। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा 0 ले लीजिए और बीटा ले लीजिए -2। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें चाहिए होता है ABC। सो ax² + bx + c। अब कंपैरिजन कीजिए, मुझे ये बताइए यहाँ पर a का रोल प्ले कौन कर रहा है। a का रोल प्ले कर रहा है 4, ठीक है। b का रोल प्ले कौन कर रहा है, b का रोल प्ले कर रहा है 8। अब बताइए यहाँ पर c क्या होगा, कुछ भी नहीं है, c नजर ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकती +0, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि c और कुछ नहीं बल्कि 0 है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा बोले तो 0 प्लस बीटा बोले तो -2 और सॉल्व करके आया -2। अब ये इक्वल होना चाहिए -b/a के। सो माइनस व्हाट इज b, इट इज 8 और a क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। हो गया वेरीफाई। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए क्या, अल्फा क्या आया है 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये c/a भी c के इक्वल होना चाहिए। c 0 है और 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन होती है कंप्लीट। फटाफट से चलते हैं 5th पार्ट की। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं सिर्फ 2 टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ 2 टर्म्स हैं तो पहले कॉमन लीजिए जितना हो सके, पर यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो अब नेक्स्ट स्टेप समझिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर -15 किसका, मुझे ये बताइए किसका होल स्क्वायर करके 15 आएगा, √15 का। वेरी गुड, √15 का होल स्क्वायर करने पर 15 आएगा। क्या अब ये आइडेंटिटी नहीं बन रही, a² - b², और ये किसके इक्वल होता है, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस। इट मीन्स मैं यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाऊँ, एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स प्लस और एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स माइनस, तो मिल गए मुझे मेरे पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स मिल गए। और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मुझे बस ये फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अब जीरोस फाइंड आउट करते हैं इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके। तो ये भी इक्वल टू 0 और t माइनस √15 भी इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आ रही है -√15 और यहाँ से t की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव √15। इट मीन्स एक को हम अल्फा ले लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं हमारे पॉलिनॉमियल के दोनों जीरोस। अब स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे ABC चाहिए, तो कंपैरिजन करना स्टार्ट कीजिए। ये बताइए यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है और C की वैल्यू क्या है। अब ध्यान से सुनिए, अगेन कंपैरिजन करते हैं। ax² + bx + c। a क्या होता है, जो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है हमारी उसके साथ जो नंबर है, कुछ नहीं, इट मीन्स 1 ले लीजिए। b होता है x वाली टर्म के साथ जो नंबर है। क्या यहाँ पर x मतलब t, यहाँ पर t वेरिएबल में है ना पॉलिनॉमियल, क्या यहाँ पर कोई भी t वाली टर्म है, नहीं है। अगर t वाली टर्म ही नहीं है तो b कहाँ से होगा, तो इन दैट केस हम b को लेंगे 0 और c होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, इट मीन्स -15। तो अब स्टार्ट करते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमें नजर आ रहा है -√15 और बीटा है हमारा प्लस का √15, सॉल्व करके आ रहा है 0।
सो माइनस बी अपॉन ए भी यही आना चाहिए। माइनस बी हम देख पा रहे हैं 0 है और ए है 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, वो 0 ही रहता है। ठीक है जी। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू अगेन माइनस √15 इंटू बीटा की वैल्यू √15। √15 इंटू √15 होगा 15। सेम इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और माइनस है तो माइनस का 15। सी अपॉन ए देख लेते हैं, क्या यही आ रहा है? यही आ रहा है तो बिल्कुल सही, वरना फिर देखिए कहाँ मिस्टेक हुई। तो सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू है 1, तो सॉल्व करने पर -15 ही आ रहा है। तो इस तरह से 5th पार्ट भी हमारा होता है वेरीफाई। और अब हम करेंगे लास्ट वन। हाँ जी, अब हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट पार्ट। 3x² - x - 4। अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यहाँ तो हो जाएगी ना, टोटल 3 टर्म्स हैं तो 3 और -4 को कीजिए मल्टीप्लाई। सो माइनस का 12। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -12 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर -1। तो यही दोनों हो जाएंगे ना, 3 और -4, या कह लीजिए -4 + 3 सॉल्व करके -1 मल्टीप्लाई करके -12। आइए तो पहले मिडल टर्म को तोड़ देते हैं। -4x + 3x, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज। इन दोनों में मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं x कॉमन आ रहा है। अंदर बचा 3x - 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं का मतलब होता है 1। अंदर बचा 3x - 4। पूरे में से 3x - 4 हमने बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा है x + 1। अब जीरोस निकालने के लिए स्टेप होता है कि जो दोनों फैक्टर्स आए हैं इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कीजिए। +4 उधर जाते ही हो जाएगा +4 और 3 मल्टीप्लाई से होगा डिवाइड। यहाँ से x की वैल्यू आई -1, तो एक को अल्फा नाम दे दीजिए और दूसरे को बीटा नाम दे दीजिए। ठीक है जी। अब स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए पहले आप मुझे ये 3 वैल्यूज बताइए, A, B, C ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं A की वैल्यू, A की प्लेस पे कौन बैठा है? 3। B की प्लेस पे कौन है? -1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। और C की प्लेस पे कौन है? -4। स्टार्ट करें। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, जो भी 2 जीरोज आए हैं उनका निकालिए सम। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 आएगा एलसीएम, तो 4 ± माइनस और डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करके आया 1/3 पॉजिटिव। अब देखते हैं क्या b - b अपॉन ए भी यही आ रहा है? यही आ रहा है तो बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हुई। सो माइनस b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3, माइनस से माइनस पॉजिटिव 1/3 चेक। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। अल्फा इंटू बीटा, सो अगेन अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, सॉल्व करके आ रहा है -4। देखते हैं यहाँ से यहाँ आ जाइए, C अपॉन ए भी सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। सो C की वैल्यू है -4 अपॉन ए की वैल्यू है 3, तो ये भी हो जाता है चेक। और यहाँ पर ये वेरिफिकेशन भी होता है कंप्लीट। तो मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, बाय बाय।